फैट लॉस कैसे करें, क्या चीज़ें हैं, कितना दौड़ना है कि नहीं दौड़ना है, जिम कितना ज़्यादा करना है, क्या क्या करना है, सभी चीज़ों के बारे में बता दूंगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हेलो देवेश सज्जनों, आप सभी को प्रणाम। मैं आपका दोस्त अंबुज देवेश स्वागत करता हूँ आपका एक और नए प्यारे से वीडियो में। मैं आपको बता दूं कि मैं 101 किलो का था, इस समय 84 किलो का हूँ। मैंने अप्रॉक्स 17 किलो के आसपास मैंने वेट कम कर लिया। पर अगर आप देखो तो मैं पिछले 1.5 साल से कर रहा था और 1 साल मैंने कुछ नहीं किया, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं किया, बस हाँ जिम जा रहा था क्योंकि मुझे बेसिक चीज़ समझ में ही नहीं आ रही थी। क्योंकि वीडियोस को आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आप बहुत परेशान हो जाओगे, तब आपको जाके रियल में कुछ ऐसा वीडियो मिल जाएगा। पर पिछले 4-5 महीने में अगर अच्छी चीज़ें पता चली है तो उससे इम्प्रूवमेंट भी आई हैं। तो सबसे पहले आप समझ लो कि आपका शरीर एक, जैसे आपने बैंक अकाउंट खुलवा लिया है तो वैसे अब आप अपने शरीर को समझ लो। अगर आपके शरीर, जैसे बैंक अकाउंट में आप 1,000 रुपया डाले हो और 500 रुपया आप खर्चा कर दिए और फिर 500 रुपया उसको जमा कर दो, तो आपके बैंक में 1,000 का 1,000 रुपया पड़ा है। सेम वैसा शरीर है। अगर आप पूरी डेली एक्टिविटी में, जो डेली में कुछ काम कर रहे हो या जिम जा रहे हो या जो दौड़ने जा रहे हो, जितना किए, अब अगर उतना ही आप खा ले रहे हो तो आपका शरीर उतने का उतना बना है, ठीक है। तो आपका शरीर ना कम हुआ ना बढ़ा। पर अगर आप ज़्यादा खा लोगे तो आपका शरीर बढ़ जाएगा। अब रही बात फैट की, तो फैट आपको पता है कि फैट बॉडी तब यूज करती है जब आपके अंदर खाने की कमी हो। जैसे अगर शरीर को कुछ चीज़ चाहिए और अगर आप वो खाना नहीं खा रहे हो तो बॉडी फैट स्टोर किया है कि अगर कभी मुझे भविष्य में नहीं मिलेगा कुछ तो मैं अपने फैट से एनर्जी बनाऊंगा। तो अगर आप उसको अब खाना नहीं दे रहे हो तो आपकी उस फैट से वो एनर्जी बनाएगा और आपको यूज करेगा, तो वहीं से आपका फैट कम होता है। ये ध्यान दो। आप जिम करोगे, जिम से आपके शरीर के अंदर स्ट्रेंथ आएगा, आपका शरीर टाइट होगा, मसल्स बनेंगे। पर फैट लॉस के लिए जिम इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप घर पे बैठ के भी वेट लॉस कर सकते हो। पर अगर आप जिम जा रहे हो तो अच्छी बात है, शरीर टाइट रहती है, अच्छा लगता है, सब कुछ ओवरऑल अच्छा फिजिक बन जाता है। तो जिम तो इम्पोर्टेंट है। पर अगर आप एक चीज़ समझो तो आपको पहली बात तो नोटिस करना पड़ेगा, आपको कम खाना पड़ेगा। अगर आपको पता करना है कि कितना मुझे खाना चाहिए तो कैलोरीज कैलकुलेटर करके नाम आप देखोगे, गूगल में डालोगे, उसमें आपका पूछ लेगा कि आपका वेट कितना है, हाइट कितना है, आप कितना ज़्यादा वर्कआउट करते हो, उस हिसाब से आप डालोगे तो आपका वेट आ जाएगा कि आपका यहाँ पे आ जाएगा मेंटेनेंस कैलोरी, और वही दिखा देगा कि कितना कैलोरी आप कम खाओगे तो होगा। जैसे अगर मेंटेनेंस कैलोरी आपका 2,000 हो गया तो आप 500 कैलोरी देखो माइनस करो। लोग कहते हैं 150 200, यार 200 में मज़ा ही नहीं आता। मैं मानता हूँ कि यार कम से कम हफ्ते का 1 किलो गिरना चाहिए वेट। मैं खुद अपना ये हफ्ते का 1 किलो गिराता हूँ। 1 किलो देखो ज़्यादा गिराओगे। मैं खुद ट्राई किया हूँ, जानते हो क्या होता था। मैं एक हफ्ता मैंने क्या किया कि केवल फ्रूट्स खा रहा था, कुछ नहीं खा रहा था, खाना कुछ नहीं खा रहा था, फ्रूट्स खा रहा था, बहुत मुश्किल से चला। एक हफ्ते में मेरा 3 किलो कम हो गया था। पर वो 3 किलो पता है क्या हुआ कि एक टाइम मैं गलती से कुछ गड़बड़ हो गया था, घर पे प्रोग्राम पड़ गया था जिसके चक्कर में मेरा वेट कट से बढ़ गया, टाइम ही नहीं लिया। तो अगर आप इस तरीके से वेट घटाओगे भाई तो वो बहुत तेज बढ़ जाएगा, तो उसको आप ध्यान दो। आपको टारगेट करना है कि कम खाना है। और रही बात देखो भागने की, भागने के लिए मैं आप सबसे कहूँगा कि अगर आप लोग रनिंग ज़्यादा करोगे तो आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, तब आपको मजबूर हो जाना पड़ेगा खाने के लिए, मतलब आपका शरीर आपको फोर्स करेगा खाओ खाओ। और जाहिर सी बात है जब आप बहुत सारा दौड़ देते हो ना तो आपके शरीर के अंदर एनर्जी ही नहीं बचती, आपको खाना पड़ता ही है, इतना शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपना कोई ऐप डाउनलोड कर लो, एक गूगल फिट करके आता है, उसको आप डाउनलोड कर लो और ट्राई करो कि 10,000 स्टेप्स आपके दिन के होने चाहिए। 10,000 स्टेप्स करो। और जिम में जाके अगर कोई आपके यहाँ कार्डियो की मशीन है तो जिम को लास्ट में आप 10 मिनट को उसको कर लो, या तो स्टार्टिंग में आप वार्म अप के रूम में 10 मिनट का उसको कर लो। तो वेट ट्रेनिंग करोगे तो इससे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा वेट उठाते हो तो आपके मसल्स फटते हैं, और मसल्स जब फटेंगे तो मसल्स ग्रो करेंगे। और एक चीज़ आपको याद होना चाहिए कि अगर आप रनिंग कर रहे हो तो आपका रनिंग के दौरान ही आप कैलोरीज बर्न करोगे। पर अगर आप जिम कर रहे हो तो आप जिम से जब घर पे भी आ गए तो वो जब आपकी जो मसल्स फटी है ना, जब वो रिपेयर हो रही होगी उसमें भी एनर्जी जाएगी, मतलब आप बैठे हो घर पे फिर भी आपका कैलोरीज बर्न हो रही है। तो जिम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रनिंग आपको अवॉइड करना चाहिए कि देखो सबसे पहली बात कि अगर आप ओवर वेट भी हो तो अगर ओवरवेट हो आप तो घुटने पे भी प्रॉब्लम आएगा, आपका घुटना इंजर्ड हो जाएगा। पर उनको मजबूरी में सभी ये कहते हैं भाई जा 5 किलोमीटर दौड़ ले, 10 किलोमीटर दौड़ ले, उससे कुछ नहीं होगा भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, आप फालतू की आपका भूख बहुत ज़्यादा लग जाएगा, या आपको अगर आप खाना कंट्रोल करोगे तो आपको बहुत तड़पना पड़ेगा। पहली बात सिंपल सा फंडा ये है, कैलोरी डेफिसिट में रखो, 500 कैलोरी कम खाओ, ठीक है।
उसके बाद शनिवार को अपना वेट चेक करना। रोज़ अगर आप वेट चेक करोगे तो आप डीमोटिवेट होगे। कभी पानी के कारण वेट बढ़ जाता है, कभी पानी के कारण वेट घट जाता है, तो उसको आप ध्यान दो। और इंटरमीडिएट फास्टिंग चालू कर दो। कम से कम शाम को ट्राई करो कि 6-7 बजे तक खा लो, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि सूर्यास्त के बाद से उतना एनर्जी नहीं रहता, मतलब डाइजेशन स्लो हो जाता है, जैसा कि आपके आयुर्वेद में कहा गया है। तो 6-7 बजे के बाद ट्राई करो कि खाना मत खाओ, और उधर कम से कम 10-11 बजे के बाद कम से कम 16 से 18 घंटे का गैप रखो, और फिर 8 घंटे जो तुमको खाना हो वो खाओ। मतलब कैलोरी डेफिसिट में रहना है, ये नहीं कि 8 घंटे में दबा के खा दे रहे हैं, एकदम खा के लौट जा रहे हैं, वैसा काम नहीं करना है भाई, ठीक है। तो कम खाओ, दौड़ने के चक्कर में जिन पड़ो, उसकी जगह पे आप 10,000 स्टेप्स चलो, ठीक है। और वेट ट्रेनिंग करो, और वेट ट्रेनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठाने की कोशिश करो। अगर बहुत रिपीटेशन मारोगे वो अलग चीज़ है, पर अगर ज़्यादा वेट उठाओगे तो वो काफ़ी फायदेमंद है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर कोई और भी चीज़ रहेगा तो पूछिएगा, बताएंगे जरूर। थैंक यू सो मच।